बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया है। वो बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकल आया और कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया। राम रहीम पिछले 4 सालों में 15वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आया है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने उसकी रिहाई का आदेश तुरंत जारी कर दिया। डेरा प्रमुख की रिहाई 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही तय की गई थी। हरियाणा और पंजाब में उसका काफी प्रभाव माना जाता है। गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी। उसने पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने की भी मांग की थी। पैरोल अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। बता दें कि राम रहीम अपनी ही 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था, लेकिन अब पैरोल पे वो बाहर आ गया है। बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले ही राम रहीम को बाहर निकाल दिया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आज गुरमीत राम रहीम एक बार फिर हरियाणा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ गया है, क्या कहना है इसके बारे में? कौन सी बड़ी बात है, अगर बाहर आ गया है, पैरोल एक विशेषाधिकार है और कोर्ट भी उसको मानती है, कोई नियमों के विरुद्ध तो वो बाहर आए नहीं है। जब नियम है पैरोल का, और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी करी थी, लेकिन वो हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दी कि नहीं, वो तो विशेषाधिकार है। जब कोर्ट मान रहा है, संविधान मान रहा है, न्यायालय मान रहा है, तो प्रॉब्लम किन लोगों को है? ठीक है आशीष जी, लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले ही अक्सर राम रहीम को जेल से बाहर मिल जाती है, पैरोल पे वो बाहर आता है। वही हमारे देश में कई ऐसे अपराधी हैं जो सालों साल सजा काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे में एक जघन्य घटना के आरोपी को बार बार पैरोल मिलना। देखिए, ऐसे कई अपराधी हैं जिनको नहीं मिलता है पैरोल का। आप पहले समझ लीजिए कि नियम क्या होता है। पैरोल जो होता है वो जो जेल प्रबंधन होता है जी, उसके द्वारा दिया जाता है, और वो आचरण देखते हुए, किसी भी अपराधी के आचरण देखते हुए उसको पैरोल मिलने का अधिकार होता है जी। कई ऐसे अपराधी हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता है, तो आप उनको इससे जोड़ें, पहली बात तो ये ठीक नहीं जी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये वो देश है जहां पर आतंकवादियों को पैरोल मिलने की भी खबरें आई हैं, तो ये तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर आप ये कहें कि चुनाव के पहले, तो ये इसको चुनाव से जोड़ना, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये विपक्ष का एक अपना काम है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में कुछ भी हो उसको चुनाव से जोड़ देना। लेकिन आशीष जी, अगर इस तरीके की चीजें सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठते ही हैं। आपने भी देखा कि पिछले 4 सालों में 11 बार पैरोल से बाहर आ चुके हैं राम रहीम, और उनमें से 8 बार तो चुनाव के समय ही आए हैं, और सभी को पता है कि क्या असर दिखता है राम रहीम का। अर्चना जी, आप कोर्ट चली जाइए, और जिन लोगों को दिक्कत है वो कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। वो यहाँ पर चैनल पर बैठकर उसके बारे में बात करना मुझे लग रहा सही नहीं है, क्योंकि ये एक विशेषाधिकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है, अगर ये असंवैधानिक है, तो वो व्यक्ति चला जाए कोर्ट में, वहाँ पर अपना अपील करे जाकर, अर्जी दे जाकर। यहाँ चैनल पर बैठकर ये नहीं है, यहाँ पर कयास नहीं लगाने चाहिए, अंदाजे नहीं लगाने चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। अरे ये विशेषाधिकार है, उसके तहत मिलता है। अगर ये असंवैधानिक हो तो आप मुझे बताइए, फिर उसके ऊपर मैं बताऊं कि हाँ भाई ये असंवैधानिक है, इसको नहीं मिलना चाहिए जी। आशीष जी, लेकिन विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों राम रहीम को हमेशा चुनाव से पहले पैरोल पे बाहर ले आया जाता है, वो भी ये जानते हुए कि कितना प्रभाव पड़ता है इसका।
वही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष के लोगों को जी। यहाँ जनता के बीच में चिल्लाने और छाती पीटने से अच्छा है जी। कि ये देश के न्यायालय पे चले जाए। अगर इनको न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है जी। तो ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में वहाँ पर ये अपील करें जाकर कि ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। यहाँ पर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको फिर बताऊं, ये संवैधानिक है जी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये विशेषाधिकार होता है जी। और उसके तहत में ये काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई हो हल्ला करने की आवश्यकता है। जी आशीष जी, लेकिन अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बलात्कार के चार्जेस लगे हैं, हत्या के चार्जेस लगे हैं, उसको बार बार ऐसे कोर्ट पैरोल के लिए बाहर भेज देता है, तो सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही। नहीं, बिल्कुल विपक्ष सवाल उठाएगा। विपक्ष मंगेश यादव डकैत की जो एनकाउंटर होता है उसके ऊपर भी सवाल उठा देता है जी। विपक्ष तो कहीं बलात्कार होता है उसके ऊपर भी सवाल। तो विपक्ष का तो काम है कि कुछ भी हो उसके ऊपर सवाल उठा दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विपक्ष के हर बेकार सवाल का जवाब दिया जाए या उसके लिए कोई बहुत बड़ी एक स्कीम बनाई जाए, कोई राजनीति करी जाए, क्योंकि विपक्ष का ये काम ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष को अगर इतनी परेशानी है तो ये देश में न्यायालय है, न्यायालय जाकर वो वहाँ पर अपनी बात कहे जाकर। वो यहाँ पर प्रश्न उठाने से उसका कोई मतलब है नहीं और उसका कोई हल भी नहीं निकलेगा। ठीक है आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जी, आपने अभी सुना आशीष तिवारी का क्या कहना है, भाजपा प्रवक्ता। उनका कहना है कि राम रहीम के पैरोल को विपक्ष जानबूझकर राजनीति से जोड़ रहा है और सवाल खड़े कर रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश भर के जितने भी दुराचारी हैं, घोटालेबाज हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही है हरियाणा में, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को छिड़ाने का काम कर रही है कि देखिए हमने राम रहीम को हमने खुलेआम छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का तमाम ऐसे लोगों से साठगांठ है जो कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। एक सज्जन है सुनील सागवान, और ये वह व्यक्ति है जिनके रहते 5 वो जेलर थे और 5 बार इनको पैरोल मिली राम रहीम को। और उस सुनील सागवान को भारतीय जनता पार्टी ने चरखी दादरी से टिकट देने का काम किया। 3 दिन पहले वो इस्तीफा देते हैं अपनी नौकरी से, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और मात्र 3 दिन में उनको टिकट दे दिया जाता है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है राम रहीम के साथ, ऐसे दुराचारी के साथ। और राम रहीम वो अकेले व्यक्ति नहीं है जिनके भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम कर रही है। इनके कर्नाटक में एक विधायक है मुनिरत्न नायडू, उन पर दुराचार के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे स्वामी चिन्मयानंद, उनके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप थे जिनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सच्चिदानंद साक्षी, कुंवर जी, भाजपा के नेता का कहना था, सांसद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो की जिन बेटियों ने इस देश का नाम ऊंचा उठाया, वो बेटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कांग्रेस के साथ खड़ी है, वही भारतीय जनता पार्टी ऐसे दुराचारियों के साथ खड़ी है। ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो कितनी खतरनाक है इस देश के लिए, उस देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। जी कुंवर सिंह जी, जब भाजपा के नेता से ये बात पूछी गई कि जिसके ऊपर बलात्कार के और हत्या के संगीन आरोप लगे हैं उसको पैरोल मिलना, तो उनका कहना है कि कोर्ट अच्छे आचरण दे के पैरोल देती है। अगर विपक्ष को बात करना है तो कोर्ट से बात करें। क्या लगता है कि जिसके ऊपर बलात्कार के केस चार्जेस लगे हैं उसका आचरण कोर्ट को अच्छा लगा है इसलिए पैरोल दिया गया है, वो भी चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है और इनके पास पूरी शक्तियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। क्या अच्छा आचरण इनको ब्रजभूषण शरण सिंह में भी लगाता है? क्या रामदुलार गौड़ जो कि बलात्कार के आरोप में जेल में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनमें भी इनको अच्छा आचरण लगाता? हेमंत विश्व शर्मा जो घोटाले के आरोपी थे,
क्या उनमें भी इनको अच्छा आचरण लगा था? जिस देश में जितने भी दुराचारी हैं उनका जितना गंदा आचरण होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके अंदर अच्छाई ढूंढने का काम करती है। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है कि राम रहीम एक ताकतवर व्यक्ति है और संपन्न व्यक्ति है। उनके पास पैसे की पावर है और लोगों की शक्ति है, उनके पास समर्थन है ऐसे अंधभक्तों का। तो उनका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उनको छोड़ा जाए, बाहर निकाला जाए 20 दिन के लिए, उनसे चुनाव में सहयोग लिए, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का सहयोग उनसे लिया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करना चाहती है। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव में औंधे मुंह गिरने वाली है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयार रहे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां रही, किसान विरोधी नीतियां रही, उन पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। जहां किसानों के सम्मान की बात, MSP की गारंटी की बात हरियाणा में कही गई है, 6,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, 6,000 रुपए विधवा पेंशन, गरीबों को 100 गज की जमीन और 3.5 लाख रुपए तक की राशि। जहां कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, वहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे दुराचारियों का साथ देने का काम कर रही है। लेकिन हम अपने जो ऐसे जो फैसले हैं हम उनके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और ऐसे दुराचारियों के जी कुंवर सिंह जी, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने शर्तों के साथ पैरोल पे बाहर भेजा है, वैसे क्या लगता है कि भाजपा को राम रहीम के बाहर आने का फायदा मिलेगा? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कोर्ट ने तो उन्हें शर्त के साथ बाहर भेजा जाए, लेकिन वहीं अगर देखें तो काफी दबदबा माना जाता है। एक अलग ही वर्ग है राम रहीम का जो आज भी उस पर अंधविश्वास करता है। देखिए, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि राम रहीम का दबदबा है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा राम रहीम का दबदबा है, लेकिन पिछले जो लगातार उनकी जो छवि जो जिस तरह की निकल के आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद राम रहीम से की है कि शायद राम रहीम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया था, लेकिन एक जो नई पार्टी थी तो उसके समर्थन से इन्होंने वहां सरकार बनाने का काम किया। पिछली बार भी ये पूर्ण बहुमत में नहीं थे, तो निश्चित रूप से पिछली बार का जो जनता सबक सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़े अंतर से हराने वाली है, ताकि कोई गुंजाइश किसी तरह की ना रहे। और एक बात, इनको जो पैरोल मिली है ये निश्चित रूप से ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं कब ढील देकर किसको पैरोल दिलानी है और कब किसको जेल में रखना है। यहाँ 151 का जो आरोपी है उसको 2-2 महीने जेल में रखा जाता है, जबकि उसको कोर्ट से पहले दिन शायद बेल मिल जानी चाहिए। और जहाँ बलात्कार के आरोपी हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो जो अब तक जेल नहीं गए, और एक ये राम रहीम जिनको बार बार पैरोल दे दी जाती है, तो ये सरकार के हाथ में कि किसको जेल में रखना है और किसको जेल में नहीं रखना है। जी ठीक है जी, कुंवर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से पैरोल पे बाहर भेजा गया है। इस बार 20 दिनों के लिए पैरोल से बाहर आए हैं और बागपत में अपना ठिकाना बनाया है। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।